एक 25 साल का लड़का जिसका नाम सुनील रहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक दिन घूम रहा होता है। तभी उसका पिता वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसका उम्र 50 साल रहता है। वो सुनील को समझाता है कि देखो ये लड़की अच्छी नहीं है और ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। सुनील गुस्से में अपने फादर को बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, लेकिन वहाँ पे उसका पिता बोलता है मैं तुमको 10 दिन के अंदर साबित करके दिखाऊंगा कि लड़की तुम्हारे लायक है या तुम्हारे लायक नहीं है। अगर 10 दिन में मैं साबित नहीं कर पाया तो तुमको इस लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगा और तुम दोनों को मैं अपना लूँगा। लड़का भी मान जाता है कि ठीक है, आप 10 दिन में साबित करके दिखाओ कि ये लड़की अच्छी नहीं है। अगर आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। फिर उसका पिता बाद में एक ऐसा काम करते हैं जिससे सुनील की आंखें खुली के खुली रह जाती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी गोवा से शुरू होती है, जहाँ पे एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक बेटा होता है और उसके माता पिता होते हैं। जो उस लड़के का पिता होते हैं वो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, यानी कि व्यापारी रहते हैं। और उनका एक ही लड़का रहता है जिनका नाम सुनील रहता है और वो 25 साल का रहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही वो ग्रेजुएशन फाइनल किया रहता है। फिर उसके पिता बोलते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है तो तुमको अभी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ना होगा या विदेशों में जाके पढ़ना होगा। लेकिन वो बोलता था कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मैं आप ही के जैसे बिजनेस करूँगा। फिर उसके पिता हमेशा समझाते थे कि देखो बेटा, बिजनेस तो आम बात है, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो। अगर तुमको कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो तुम बिजनेस कभी भी कर सकते हो। लेकिन अभी तुम्हारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम कोई अच्छा जॉब या कुछ भी, मतलब इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हो। अगर नहीं तुम बन पाए तो तुम बाद में मेरे जैसे बिजनेस कर लेना। लड़का बोलता है नहीं नहीं। फिर ऐसे लेकर डेली इन दोनों में झगड़ा होते रहता है। एक दिन जब सुनील अपने घर से जा रहा होता है बाइक लेके और देर रात तक नहीं आता है, तो सुनील के पिता घबरा जाते हैं और सुनील को बार बार फ़ोन करते हैं कि तुम सुनील किधर हो। सुनील फ़ोन नहीं उठाता है। लास्ट में सुनील जब फ़ोन उठाता है तो अपने पिता को बोलता है कि आप क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैं अपने दोस्त के साथ में हूँ जिसका नाम उमेश रहता है। इसके पिता उस दिन फ़ोन कट कर देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब बाद में सुनील घर पे आता है तो उसके पिता बहुत उस पर गुस्सा करते हैं, फिर उसको जाने देते हैं। ऐसे 1-2 दिन होने के बाद सुनील के जो पिता होते हैं वो सुनील की मम्मी के साथ में कहीं जाना होता है, तो बोलते हैं कि हम लोग 2 दिनों के लिए घर से दूर जा रहे हैं सुनील, तुम घर को भी देखना और देर रात तक घूमना नहीं, तो घर पे चोरी हो जाएगा। क्योंकि तुमको भी मालूम है कि हम लोग बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो सब लोगों से दुश्मनी लेना पड़ता है और कब दुश्मन कहाँ से आ जाए किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। सुनील बोलता है ठीक है पिताजी, आप यहाँ से जाइए, कोई बात नहीं, मैं घर भी देखूंगा और कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। 2 दिन के लिए जब उसके पिता चले जाते हैं, 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, और जब 2 दिन बाद उसके पिता घर पे आते हैं तो घर में पूरा सामान इधर के उधर बिखरा रहता है। बहुत सुनील पे गुस्सा करते हैं और सुनील को समझाते हैं कि ऐसा बेटा नहीं करना चाहिए। फिर जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि एक कप पे एक लिपस्टिक लगा हुआ रहता है। तो उसके पिता समझ जाते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पे 2 दिनों में कोई ना कोई लड़की पक्का रही है, जिससे कप पे उसके लिपस्टिक का निशान लग गया है। धोते समय उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और सुनील से ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछते हैं। लेकिन उसके बाद 1 दिन बाद उमेश से पूछते हैं कि ये बताओ उमेश, सुनील इसी दिन तुम्हारे साथ में था क्या। उमेश पहले तो कुछ नहीं बोलता है, डरता है। फिर उसके पिता थोड़ा टाइट होकर पूछते हैं, तब वो सारी बात बता देता है कि एक लड़की है और सुनील उसी से बात करता है और उसी के साथ में रहना चाहता है। और सुनील बोलता है कि अगर हमारे पिता नहीं माने, बहुत सख्ती करते हैं हमारे ऊपर, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम ये बन जाओ वो बन जाओ, तो हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। अब ये बात सुनील के जब पिता सुनते हैं तो भी थोड़ा दंग रह जाते हैं कि देखो हमारे बेटे को हम लोगों ने कितने लाड प्यार से पाला है और हमारा बेटा क्या बोलता है कि अगर हमारा पिता नहीं माने तो हम लोग अपने पिता को छोड़ के चले जाएंगे। फिर उसके बाद एक दिन सुनील का उसके पिता और उसकी मम्मी दोनों लोग पीछा करते हैं
और पीछा करते करते 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं। एक मॉल में अचानक एक लड़की नज़र आती है जो सुनील के साथ बाहों में बाहें डाल के घूम रही होती है। सबसे पहले तो सुनील की मम्मी पहुंच जाती है, ये लड़की कौन है। सुनील अब कुछ बोलता है, तब तक उसके पापा भी वहीं पे पहुंच जाते हैं। उसके पापा पहुंचने के बाद सुनील को थोड़ा साइड में लाते हैं और बोलते हैं कि उसके पापा उसको साइड में लाते हैं और बोलते हैं कि तुमको हमारी इज्जत का थोड़ा भी फिक्र है कि नहीं है, तुमको मालूम है ये लड़की कौन है। वो बोलता है कि मेरे को सब मालूम है, ये लड़की का कोई घर वाला नहीं है और ये बहुत अच्छी लड़की है। उसके पिता बोलते हैं कि ये लड़की अच्छी नहीं है, तुम्हारी शादी हम लोग अच्छे घराने में अच्छे घर में कर देंगे। वो बोलता है नहीं पिताजी, आप अगर जान ही गए हैं तो एक बात और जान लीजिए, अगर मेरा शादी इस लड़की से नहीं हुआ तो मैं जहर खा लूँगा या दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा या तो आपका घर छोड़ के चला जाऊँगा। सुनील के पिता बहुत समझाते हैं, फिर उसको लास्ट में बोलते हैं ठीक है, तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हें करने दूंगा, मैं तुम्हें अपना लूँगा, लेकिन मेरे को तुम 15 दिन बस टाइम दो। 15 दिनों में साबित कर दूंगा कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अगर मैं साबित कर दिया तो तुम इस लड़की से मिलोगे नहीं, शादी नहीं करोगे। उसके बाद हम लोग जैसे जिस लड़की से बोलेंगे उस लड़की से तुमको शादी करना पड़ेगा। सुनील भी मान जाता है और बोलता है ठीक है पिताजी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा। और फिर से सुनील और उसके पिता हंसते हुए उस लड़की के पास आते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही घूमने आए थे, तुम लोगों को देख लिया तो तुम लोग डर गए, ठीक है तुम लोग शॉपिंग करो। और वो सुनील के पिता और उसके मम्मी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, तीसरे दिन सुनील के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर में कैसे अपने बेटे से उस लड़की को दूर करूं, उसकी सच्चाई उसके सामने लाऊं तो क्या सच्चाई ले आऊं कि वो मतलब अच्छी लड़की नहीं है, उसके दूसरों के साथ में अफेयर है, फिर एक कैसे हो सकता है। तीसरे दिन सुनील के पिता उसके दोस्त उमेश को बुलाते हैं और उसको पैसों की लालच देते हैं कि तुमको मैं 2 लाख रुपए दूंगा, बस एक काम करना है। उमेश बोलता है कि 2 लाख के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। फिर सुनील के पिता बताते हैं कि तुमको बस कैसे भी करके उस लड़की का किसी और लड़के के साथ में अफेयर दिखाना है या किसी और के साथ में सेटिंग कराना है। इतना दिन टाइम है, तुम 1 लाख रुपए अभी ले लो, 1 लाख बाद में ले लेना, और बाद में मैं चाहे तो और तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम सबसे पहले ये काम करो। उमेश बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। सुनील के पिता बोलते हैं ठीक है, तुम 1 हफ्ता जो करना चाहते हो वो करो। चौथे दिन सुनील के साथ में उसका दोस्त भी जाता है और उस लड़की से बात करता है, क्योंकि पहले से ही उस लड़की को उमेश भी जानता था, सुनील के साथ में कभी कभी जाता था। तो एक दिन जब उमेश उसके साथ में जाता है तो कुछ दोस्त लोग से वो मिलवाती है, सुनील भी मिलता है। दूसरे दिन भी ऐसे होता है, तीसरे दिन भी ऐसे होता है, यानी कि 3 दिन पहले सुनील के पिता ने गंवा दिया था और 3 दिन अब उमेश ने गंवा दिया रहता है। अब 7वां दिन यानी कि 1 वीक ख़त्म होने वाला रहता है, उसके बाद 1 वीक और बचा रहेगा। सुनील के पिता उससे पूछते हैं कि तुम कैसे भी करके कुछ भी करके उसके बारे में कुछ गलत चीज़ें निकालो जिससे मेरे को मेरा बेटा मिले और तुमको मैं और ज़्यादा पैसे दूंगा। उमेश पता करते करते पता चलता है कि पहले उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड रहा करता था जो उसी शहर में कहीं पे जॉब करता है। उमेश पता करके उस लड़के के पास में जाता है और उस लड़के से मिलता है और उसको पैसे की लालच देता है, तुमको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, बस तुमको किसी के सामने बोलना है कि ये लड़की मेरे से आज भी प्यार करती है और आज भी मेरे से मिलती है। पहले तो वो लड़का दंग रह जाता है, फिर पूछता है ठीक है कौन लड़की है। फिर ये सब बात बताता है उस लड़की के बारे में और बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। लड़का तो पहले मना करता है, फिर पैसे सुनने के टाइम बोलता है ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, किसके साथ में कहना है किसके साथ में करना है। अब 8वां दिन बीतने के बाद उमेश सुनील के पिता को फ़ोन करता है, बोलता है काम हो गया है, अब आप 1-2 दिन में सुनील को और उस लड़की को बुलाइए और सुनील के सामने ये लड़का गवाही देगा और कुछ पहले के उसके पास लेटर भी है, वो चीज़ भी आपको दिखाएगा और सुनील को दिखाएगा, जिससे आपका बेटा आपको मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। सुनील के पिता बहुत खुश होते हैं। 2 दिन और बीत जाता है, 10वें दिन सुनील को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि उस लड़की को लेकर तुम आओ। वो लड़की कहीं गई रहती है। सुनील बोलता है पिताजी 2 दिन रुकिए, मैं 2 दिन बाद लेके आऊँगा आज, क्योंकि मैं उस लड़की से आज 12 दिनों से नहीं मिला हूँ।
सुनील के पिता बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुमको जितना दिन टाइम दिया उससे पहले तुम उस लड़की को लेके आना। 13 दिन हो जाता है, 14 दिन हो जाता है। 14 दिन होने के बाद जब 15वां दिन सुबह में सुनील और उस लड़की को लेके आता है, तब उसके पिता उन लोग को बोलते हैं ठीक है तुम लोग बैठे रहो, और चाय वाय मंगाते हैं और उमेश को फ़ोन करते हैं। बोलते हैं कि उस लड़की को तुम कैसे भी लाके मेरे घर पे, उस लड़के को लाके कैसे भी मेरे घर पे भेजो। वो लड़का घर में तो आता है, सुनील के पिता बहुत खुश होते हैं। ये लड़की भी उसको देखकर उस लड़के को थोड़ा चौंक जाती है। सुनील तो उस लड़के को जानता भी नहीं था, बस सुना था कि कोई लड़का है उस लड़की की ज़िंदगी में पहले था। तब सुनील के पिता बोलते हैं कि आज मैं तुम तीनों चारों को लोग सामने, तुम्हारी मम्मी के सामने साबित करूंगा कि ये लड़की अच्छी नहीं है। फिर उस लड़के से बोलते हैं कि तुम सुनील को बताओ, तुम इस लड़की को जानते हो या नहीं जानते हो। वो लड़का बोलता हाँ, इसको मैं बचपन से जानता हूँ। फिर उसके पिता बोलते हैं देख लो सुनील, तुम्हारे सामने सच आ रहा है। फिर दूसरी बार बोलते हैं क्या तुमने इस लड़की से कभी प्यार किया या करते हो। वो लड़का बोलता है हाँ, मैं आज भी प्यार करता हूँ और पहले भी इससे प्यार करता था। सुनील के पिता बोलते हैं अब बताओ, देखो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे लवर का एक प्रेमी ऐसा ऐसे बात बोल रहा है और बचपन से जानता है, तो सोचो इन दोनों में क्या क्या हुआ होगा। और तुम ऐसे लड़की से बोलते हो कि शादी करूँगा और अपने माँ बाप का घर छोड़ के चला जाऊँगा। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। वो लड़की भी वहाँ पर रोने लगती है। सुनील तो पहले थोड़ा सा गुस्सा करता है। फिर सुनील उस लड़के से पूछता है पिताजी आप चुपचाप रहिए, मैं इस लड़के से एक बात पूछता हूँ, क्या तुम इस लड़की को पहले जानते थे। वो लड़का बोलता हाँ जानता हूँ। अभी कितना साल कितना महीना हो गया तुमको इस लड़की से बात किए हुए। वो बोलता है 3 साल हो गया मेरे को इस लड़की से बात किए हुए। फिर सुनील बोलता है ये बताओ तुम किसके गांव के हो। वो बोलता है कि मैं इसी के गांव का हूँ और मैं बचपन से इससे प्यार करता था। तब सुनील बोलता है ये बताओ तुम 3 साल से इससे बात नहीं किए तो तुमको क्या लगा वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी। वो बोला नहीं, इंतज़ार तो नहीं करेगी, लेकिन मैं आज भी इससे प्यार करता हूँ। फिर सुनील बोलता है कि हम लोग शादी करने वाले हैं और आज हम लोग 3 साल से एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तुम इस लड़की से भी पूछ सकते हो। फिर वो लड़की वहाँ बताती है उस लड़के का नाम रख के कि हाँ मैं सुनील से बहुत प्यार करती हूँ और इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, और मैं शादी करूँगी तो सुनील से ही करूँगी, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में थे तो बात कुछ और था, लेकिन उस टाइम ऐसे हालात आए कि मुझे घर छोड़ के शहर पढ़ने के लिए आना पड़ा, और उस टाइम मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। उस टाइम सुनील मेरे ज़िंदगी में आया, तब तुमसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में इसका अहमियत है। तब उस लड़के के आंख में आंसू हो जाता है और बोलता है कि आज से अभी से मैं तुमको भुला दिया हूँ और 3 साल से मैं तुमको बात भी नहीं किया था, मैं तुम्हारी पूजा करता था। फिर सुनील अपने पिता को बोलता है अब बताइए जिस लड़के को आप लेके आए थे वो लड़का क्या बोल रहा है और ये लड़की क्या बोल रही है। क्या ये लड़की के मन में थोड़ा सा भी गलत है या इस लड़के के मन में। कौन आदमी ज़िंदगी में एक बार गलती नहीं करता, सब आदमी गलती करता है। इन्होंने प्यार किया, फिर एक गांव से शहर पे आई, शहर में जब से आई तब से मेरे से बात करती है, मेरे से प्यार करती है, लव करती है। इस लड़के को भी भुला दिया। ये लड़का इस आस में रहा कि कभी तो मेरे से बात करेगी। फिर उसके पिता का सर नीचे झुक जाता है। सुनील बोलता है पिताजी आज के ज़माने में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं और नसीबों से मिलते हैं। जिस लड़की को आप बुरा भला कह रहे हैं, इस लड़की के बारे में आप क्या जानते हैं। तब उसके पिता कुछ नहीं बोलते हैं। तब सुनील बोलता है कि ये इतनी अच्छी लड़की है कि हर महीने जो पैसे कमाती है एक भी पैसा अपने पास नहीं रखती है, बस खाने को लेकर सब पैसे लाके अनाथालय में दे देती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस अनाथालय में जाइए और उसमें जाकर चेक कीजिए कि हर महीने इस नाम की लड़की पैसा देती है या नहीं देती है। आपको लगता है कि आपका बेटा कोई लड़की छीन के ले जाएगी फिर पूरे जायदाद पे मालिक बनेगी, लेकिन ये जितना पैसा उसमें देती है, अगर उतना पैसा ये सेविंग करके रखती तो ये अपनी ज़िंदगी खुद ही अच्छी से जी सकती थी, लेकिन ये मेरे से वैसे ही प्यार करती है। फिर उसके पिता वहीं पे चुपचाप पड़े बैठे रहते हैं। उसकी माँ भी बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर सुनील बोलता है ठीक है पिताजी, आप बोलते हैं तो मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, इस लड़की को छोड़ दूँगा, लेकिन एक और बात याद रखिएगा पिताजी, मैं सब काम करूँगा लेकिन ज़िंदगी में दोबारा कभी शादी नहीं करूँगा। एक चीज़ आप मेरे मान लीजिएगा।
फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो लड़का भी चला जाता है और सुनील अपने रूम में चला जाता है। उसका पिता 1 घंटा तक सोचते, फिर जाकर रूम में बोलते हैं कि बेटा मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो और हमारी घर के बहू वही बनेगी और वही बनेगी, तुम उसी से शादी करना और मैं तुम्हारी उससे शादी कराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए माफ़ कर दो। सुनील आकर अपने पिता को गले लगा लेता, बोलता है कि पिताजी ऐसी बात नहीं है, हम लोग बच्चे हैं, आप हम लोग को डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी बोला है वो लड़की वैसी नहीं है, लड़की अच्छे घर की है, अच्छे घराने की है और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर सुनील के पापा भी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब तुमको मैंने सब चीज़ बोल दिया कि तुम्हारी शादी उससे होगा, अब तुम खुश होना, उस लड़की से शादी होगा तुम्हारा। फिर वो लड़का बोलता है कि हाँ पिताजी अब मैं खुश हूँ और आपकी दया हमेशा चाहिए और आप। फिर वो लड़का बोलता हाँ पिताजी मैं खुश हूँ। फिर 1 दिन 2 दिन बाद वो लड़की को घर पे लेके आता है और सुनील के पिता और उसकी माँ उस लड़की को गले लगाते हैं। सुनील के पिता आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी शादी मैं इस लड़के से ही कराऊंगा, अपने लड़के से ही कराऊंगा। लेकिन एक बात वो लड़की उस लड़के से पूछती है जिससे पहले प्यार करती थी कि तुम कैसे इन लोगों को जानते थे, कैसे तुम इन लोगों के घर पे आए। तब वो सारी बात बताता है कि एक लड़का मेरे पास आया था, ऐसा ऐसा बोल रहा था, पैसे इतने देने के लिए, पैसे भी दिए, लेकिन जब मैं घर पे पैसा भेजा और पूछा तो जब घर पे मेरी माँ बताई कि वो लड़की आई थी गांव में, घर पे प्रॉब्लम था तो घर पे भी हम लोग का हेल्प की, पैसे दे के गई, बेटा अगर कहीं वो मिले तो उसके पैसे वापस कर देना क्योंकि वो बहुत दिल की अच्छी है। तब मेरे को बाद में पता चला कि बताओ तुम मेरे से बात नहीं करती हो, बोलती भी नहीं हो, फिर भी तुम गांव में जाती हो तो हम मेरे घर पे हेल्प करती हो, सबका हेल्प करती हो, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, कैसे उजाड़ सकता हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। इसके लिए मैंने वहाँ पे ऐसा ऐसा बात बोला। फिर वो लोग दोनों हंसी खुशी दोस्त बन जाते हैं और बाद में सुनील के पिता इन दोनों का शादी भी करा देते हैं और दोनों लोग एक साथ में रहने लगते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक लड़के ने एक लड़की से प्यार किया और फिर बाद में साबित किया कि लड़की अच्छी है। ये नहीं है कि बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। तो अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं मेरे दोस्त। अगर अच्छे लोग आपके ज़िंदगी में हैं तो बेहतर के चक्कर में अच्छे को मत छोड़िए, नहीं तो वो अच्छा भी आपके हाथ से चला जाएगा। और कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि अगला वीडियो हमारा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।